इस वक्त मेरी श्रीनगर में लाल चौक पर मौजूदगी है, जहां पर भारी भीड़ आप देख पा रहे हैं। आपको बताते चले, श्रीनगर से लेकर समूचा कश्मीर और पूरा देश इस वक्त गम और गुस्से से भरा हुआ है। और उसके पीछे की वजह यह है, बीते 24 घंटों में आतंकवादी हमलों के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसे पूरे देश को स्तब्ध रखकर कर दिया है। और इसी वजह से पूरा देश बदले की मांग कर रहा है। सुबह से लेकर अब तक का घटनाक्रम बताते हैं। आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में रहे और इसके बाद सीधे उन्होंने जाकर उन पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसके बाद जो मारे गए लोग हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके पीछे बीती रात काफी देर तक बड़ी बैठक चली और उस बड़ी बैठक में यह फैसला लिया गया है कि आगे आने वाले वक्त में क्या प्लान ऑफ एक्शन अपनाया जाए, जैसे न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था यहां की बढ़ाई जा सके, बल्कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को भी घुसने से रोका जा सके। आगे आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है भारत। अब पाकिस्तान के हवाले से भी इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ अब्दुल बासित जो लगातार ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान अलर्ट रहे और इसी वजह से अपनी वायुसेना को पाकिस्तान ने तैयार रहने के लिए कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, उसकी साजिश पीओके में रची गई, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आतंकवादियों ने बेकसूरों की जान ले ली। 28 लोगों की मौत हो गई है। विनय नरवाल उनमें से एक है। जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो फिर उनकी पत्नी उस ताबूत से लिपट कर रोने लगी। 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी। हनीमून के लिए परिवार यहां पर आया हुआ था, लेकिन यहां आतंकवादियों ने उनके पति की जान ले ली और वो भी पूरी बेरहमी के साथ। तस्वीरें आपके सामने हैं जो बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी श्रीनगर के लाल चौक पर है। जल्दी आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। पीछे काफी भीड़ है। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो आम कश्मीरी हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस आतंकवादी हमले को लेकर और लगातार इन लोगों की ओर से भी गुस्से का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। चारों तरफ का हिस्सा दिखाइए मनोज। आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, सारी दुकानें आज बंद रखी गई हैं। इसी वजह से स्थानीय लोगों की ओर से यह फैसला लिया गया कि आज दुकानें यहाँ पर बंद रहेंगी, क्योंकि आतंकवादियों ने जिस तरह से बेकसूरों की जान ले ली है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी वजह से फलता है पूरा ये जम्मू कश्मीर, और अगर पर्यटकों को निशाना बनाया जाएगा तो यकीनन यहाँ के लोगों की जिंदगी पर उसका सीधा असर पड़ेगा। इसी वजह से एक सुर से यहाँ के लोग लगातार उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, और आपको ये भी बता दें, आपसे थोड़ी देर के बाद यानी कि 2 घंटे के बाद सीसीएस की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे अपने कदम कैसे बढ़ाए जाएं और जो 28 लोग मारे गए हैं उनकी मौत का बदला पाकिस्तान से किस तरह से लिया जाए। इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत सबक सिखा चुका है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के आका वो बाज नहीं आते। और जम्मू कश्मीर जो अमन चैन की राह पर आगे बढ़ रहा था, आप जरा सोचिए, 2020 में इस इलाके में तकरीबन 30 लाख पर्यटक आते हैं। 2024 में वो आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख को पार कर जाता है। ऐसे समय में पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक तरफ पीओके जहां अन्न के लिए तरस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा जो भारत के अधीन है, जो भारत का हिस्सा है, वो किस तरह से फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होने जा रही है। इस बैठक से क्या बातें निकलकर सामने आएंगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित गुप्ता जो पल पल की जानकारी आज पूरे दिन भर आप तक पहुंचा रहे हैं, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेघा प्रसाद मेरी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले, हमारे साथ आसिफ कुरैशी पहलगाम से जुड़ चुके हैं और आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अंकित गुप्ता, आपका ही रुख करते हुए, सीसीएस की बैठक कितने देर में शुरू होगी, कौन कौन से लोगों की मौजूदगी होगी, क्या जानकारी, क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अंकित? चलिए अंकित के पास हम चलेंगे। नीरज, इसकी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, सीसीएस की बैठक कितने देर में शुरू होगी, किन किन लोगों की मौजूदगी होगी, क्या है तैयारी, कहां पर होगी बैठक, पूरे डिटेल में जानकारी दें। देखिए चित्रा, जो जानकारी मिल पाई है, शाम 6 बजे ये सीसीएस की मीटिंग होगी और प्रधानमंत्री के निवास पर होगी। इंतज़ार रहेगा गृहमंत्री अमित शाह का कि वो दिल्ली लौट कर आए, क्योंकि वो मौके पर जा चुके हैं। साथ ही सेना के अधिकारियों से, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, जिसमें उपराज्यपाल भी मौजूद थे। तो वो पूरी जो जितनी भी मीटिंग वहाँ पर हुई हैं, उन सब का लेखा जोखा जो है सीसीएस के सामने रखेंगे। और सीसीएस में खासतौर से जो इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार ये जो हमला हुआ है, इतना बड़ा हमला हुआ है, न केवल कश्मीर पे, भारत के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, इसको किस तरह से काउंटर किया जाए, इसको क्या इसमें वाकई में पाकिस्तान का हाथ है, अगर पाकिस्तान का हाथ है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई की जाए।
हम लोग जानते हैं कि आज रक्षा मंत्रालय में भी एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री खुद मौजूद रहे, CDS रहे और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी मौजूद थे। उसमें विकल्प की बात की गई थी कि आखिरकार क्या विकल्प है सेना के पास। अगर सरकार की तरफ से ये कहा जाता है, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कहा जाता है कि आपको कोई कार्रवाई करनी है और पाकिस्तान का सीधे तौर से इसमें हाथ दिखाई पड़ता है, ये लग ही रहा है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए तो ऐसे में विकल्प की भी बात की गई कि आखिरकार क्या विकल्प हो सकते हैं सेनाओं के पास, यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों के पास क्या विकल्प हो सकते हैं। इसकी रिपोर्ट जो है CCS में प्रेजेंट की जाएगी और यकीनन उसके जरिए किस तरह से भारत सरकार आगे बढ़ेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे लोग हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।